हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, क्या जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन है, कौन कौन से जूरिस्ट हैं वो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या क्या कहते हैं, यानी कौन कौन सी उनके द्वारा डेफिनेशन दी गई है। जूरिस्प्रूडेंस को हम क्या मानते हैं, यानी कि जैसे बात करें अगर फिलोसफी ऑफ लॉ देखें तो वो क्या कहना चाहता है, अगर उसको साइंस ऑफ लॉ कहते हैं तो वो क्या कहना चाहता है, या फिर हम कहें जूरिस्प्रूडेंस हमें क्यों पढ़नी चाहिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस कभी भी लॉ स्टूडेंट्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिनके लिए जूरिस्प्रूडेंस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। और इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर इन वीडियोस के थ्रू अपने इस चैनल के ऊपर इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और इन सभी टॉपिक को हम एक इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या 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 डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, और जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, और जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस क्या हैं, या फिर जो वर्ड जूरिस्प्रूडेंस है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस। व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस क्या इन्वॉल्व करता है। ये इन्वॉल्व करता है स्टडी ऑफ जर्नल थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। जर्नल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो किसके बारे में, नेचर ऑफ लॉ के बारे में, लीगल सिस्टम के बारे में, या फिर अबाउट कहें तो जस्टिस ऑफ लॉ के बारे में, या फिर रिलेशन ऑफ मोरल या एथिक्स कहें, या फिर सोशल नेचर ऑफ लॉ। लॉ का सोशल नेचर क्या है, मोरलिटीज क्या है उन सभी का, या जस्टिस ऑफ लॉ क्या है उन सभी का रिलेशन क्या है, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम उनकी रिलेशनशिप के बारे में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, या फिर लीगल सिस्टम या लॉ का जो नेचर क्या है उसके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस में इन्वॉल्व होता है, वो एक जूरिस्प्रूडेंस है। वहीं पर अगर हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस एज ए फिलोसफी ऑफ लॉ, तो उस के इसमें ये अटेम्प्ट क्या करता है टू इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप विद द सोशल वैल्यू, और प्रोवाइड क्या करता है एक सॉल्यूशन थ्रू द फैक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ फैक्ट, जस्टिस और वैल्यूज। वहीं पर अगर तीसरी बात करें साइंस ऑफ लॉ के तौर पर, अगर हम जूरिस्प्रूडेंस को देखें तो ये क्या होगा, ये मेनली कंसर्न होता है विद द रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट को किस तरह से रेगुलेशन किया जाएगा, वो किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेट वैल्यूज नीड्स गोल्स ऑफ एवरी सोसाइटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सोसाइटीज़ हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की, उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग उनकी नीड होती हैं। उन्होंने अपने ह्यूमन कंडक्ट को सेट करने के लिए अलग अलग उन्होंने रूल्स बना रखे हैं, वैल्यूज सेट की हुई हैं। तो उन सभी के बीच में एक रेगुलेशन जो कि ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करती हो, उससे कंसर्न है कब, जब हम जूरिस्प्रूडेंस को एज ए साइंस ऑफ लॉ देखते हैं। तो ये इसकी मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन है, यानी कि अगर हम जूरिस्प्रूडेंस को एक लेवल पे देखते हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्व है, दूसरे लेवल पर फिलोसफी ऑफ लॉ देखते हैं तो वो क्या चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, और तीसरे लेवल पे हम देखें तो साइंस ऑफ लॉ के थ्रू देखें तो जूरिस्प्रूडेंस क्या चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है कि हमें जूरिस्प्रूडेंस है वो क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल लेवल पे। प्रैक्टिकल लेवल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो रीडिंग एंड पार्टिसिपेशन है इन जुडिशियल डिसीजन में, वो क्या डेवलप करती है, एक एबिलिटी डेवलप करती है किस चीज़ की, टू एनालाइज एंड थिंकिंग क्रिटिकली, यानी कि क्रिटिकल जो सोच है उसको डेवलप करती है, और कंस्ट्रक्टिवली अबाउट द लॉ, यानी कि लॉ क्या चीज़ है उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचना, उसको क्रिटिसाइज करना, यानी कि ये पार्टिकुलर लॉ सही नहीं है, क्यों सही नहीं है उसके बारे में भी सोचने की एबिलिटी, उस लॉ को एनालाइज करना, क्या वो सोसाइटी के लिए राइट है, या फिर वैसे ही उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को क्रिटिकली सोचना, उसके बाद में कंस्ट्रक्टिव तरीके से नए लॉज को बनाना या एग्जिस्टिंग लॉज को एनालाइज करना। इस तरह की जो एबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया जाता है बाय द रीडिंग ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद में देखते हैं प्रोफेशनल लेवल पर बात करते हैं। प्रोफेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जूरिस्प्रूडेंस है एक वे है जिसमें एक लॉयर, जज जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि व्हाट दे डू एंड व्हाट देयर रोल इज विद इन द सोसाइटी, यानी कि जो जजेस हैं या लॉयर्स हैं उनका सोसाइटी के अंदर रोल क्या है, उनको वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करता है जूरिस्प्रूडेंस।
और फाइनली बात करें तो जो कुछ एक के लिए जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल है अपने आप में। वॉट एवर इट्स अदर यूजेस और बेनिफिट है, इसके कोई अदर यूजेस या बेनिफिट कुछ भी हों, लेकिन उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग माना जाता है और इंजॉयबल होता है अपने आप में। वैसे तो देखा जाए ये शायद ही किसी के लिए इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग जो जूरिस्ट हैं उनके अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे इसमें स्कूल कंसेप्ट्स हैं। यहाँ पे एक सब वर्ड लॉ की अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, उनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, उनको सभी को याद रखना या समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि इस सब्जेक्ट को बोरिंग बनाता है। वैराइटीज ऑफ द जूरिस्ट हैं यहाँ पर, वो भी इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा बोरिंग बनाता है, लेकिन यहाँ पर आप और हम मिलकर इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में क्या चीज़ है। उसके बाद में है यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मीनिंग, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को यहाँ पर किस किस वे में कहा जा सकता है। जूरिस्प्रूडेंस जो सब वर्ड है, टर्म है, इसको अलग अलग टाइम पर अलग अलग मीनिंग के तौर पर लिया जाता है, अलग अलग वर्ड के तौर पर इसको यूज़ किया गया है। कभी कभार इसको यूज़ किया जाता है एज ए लॉ, कभी कभी हम इसको यूज़ करते हैं एज ए फिलोसफी ऑफ लॉ के तौर पर, और कभी कभी इसको साइंस ऑफ लॉ भी हम यूज़ करते हैं। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस टर्म है कि इसको अलग अलग सिनोनिम्स के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। लेकिन करंट ट्रेंड की हम बात करें तो ये जो है वो एक अलग ही टर्म को यूज़ कर रहा है, वो क्या है, लीगल थ्योरी। जूरिस्प्रूडेंस शब्द, जो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड है उसके लिए अभी करंट में लीगल थ्योरी वर्ड है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जो टर्म लीगल थ्योरी है वो फर्स्ट टाइम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, 1945 में डब्ल्यू फ्रेडमैन, यानी कि वॉल्फगैंग फ्रेडमैन के द्वारा सबसे पहले अपनी बुक, जो कि उसकी बुक थी, अपनी नहीं, फ्रेडमैन की बुक, उसमें लीगल थ्योरी जो बुक थी उसकी, उसमें यहाँ पर उसने सबसे पहले ये जो टर्म है वो यूज़ की थी, जो कि उसके बाद में यहाँ पर पॉपुलर हो गई। तो ये था यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस को हम किन किन नामों से जानते हैं, या फिर अब जो करंटली ये किस नाम से पॉपुलर है। अब इसके बाद में देखते हैं जो वर्ड जूरिस्प्रूडेंस है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, यानी कि इस टर्म का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो यहाँ पर जो ओरिजिन क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, ज़्यादातर टर्म जैसे कि लैटिन भाषा से लिए गए, तो उसी तरह ये जो शब्द जूरिस्प्रूडेंस है वो भी लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से लिया गया है, वो है जूरिस्प्रूडेंसिया। और जूरिस्प्रूडेंसिया का मीनिंग क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंसिया का मीनिंग है नॉलेज ऑफ अ लॉ, यानी कि लैटिन भाषा का जो जूरिस्प्रूडेंशियल शब्द है वो कहता है नॉलेज ऑफ लॉ, जिसको यहाँ पर हम जूरिस्प्रूडेंस के तौर पर देखते हैं। अब अगर हम इसको जूरिस्प्रूडेंशिया को तोड़ें तो जूरिस क्या कहता है, जूरिस क्या कहता है लैटिन भाषा का, वो कहता है लॉ, यानी कि उसका मीनिंग क्या है, लॉ। और प्रूडेंशिया का मीनिंग क्या है लैटिन भाषा में, प्रूडेंशिया का मीनिंग है स्किल या नॉलेज। तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंसिया बनता है, और जिसका मीनिंग क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि लॉ एंड नॉलेज। तो इस आधार पर ये जो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड है वो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो नॉलेज ऑफ लॉ है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लॉ, और उसकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है, उनको यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। उसके बाद में देखते हैं कि जो ये टर्म है इसको डिक्शनरीज के अंदर भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो मूरेज डिक्शनरी है, जो इंग्लिश डिक्शनरी है, उसके अंदर फर्स्ट मीनिंग क्या है, नॉलेज और स्किल ऑफ लॉ, यानी कि जैसा कि लैटिन भाषा का जो वर्ड है उसकी जैसी ही यहाँ पर मीनिंग दिया गया है। इन दिस सेंस के अंदर अगर हम बात करें तो जो टर्म है वो रेयरली यूज होती है इस सेंस में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस एज ए सिनोनिमस ऑफ अ लॉ, लॉ के सिनोनिमस के तौर पर छोड़ करके ये रेयरली ही यूज होती है। और फ्रेंच लॉ के अंदर बात करें तो ये रेफर करता है बॉडी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट को, जो कि डिस्टिंग्विश सेकंड से फ्रॉम द स्टैट्यूट्स और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से अलग हैं। जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर ये रेफर करता है। जर्मनी के अंदर क्या है, इसको कहते हैं रेस्ट फिलोसफिक, जो कि एक फिलोसफी ऑफ राइट है, जो कि अपने आप में एक अब्स्ट्रैक्ट सेंस में क्या है, लॉ है। तो ये है इसका डिक्शनरी मीनिंग की क्या कहता है, या फिर जर्मन में क्या कहते हैं, फ्रेंच में क्या है इसका मीनिंग। तो ये हमने देख लिया है जूरिस्प्रूडेंस का जनरल मीनिंग। अब देखते हैं कि हम जूरिस्प्रूडेंस में क्या स्टडी करेंगे। जूरिस्प्रूडेंस में हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट या आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंदर एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी इस चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि अब वो आने वाली प्लेलिस्ट है वो मिस ना करें और वीडियो भी मिस ना करें।
तो उसमें हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस में कौन कौन से स्कूल हैं, कंसेप्ट क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर स्कूल की बात करें तो कौन कौन से स्कूल हैं, फिलोसफिकल स्कूल, एनालिटिकल, सोशोलॉजिकल, रियलिस्ट स्कूल या हिस्टोरिकल स्कूल, ये जो चार पांच पांच स्कूल हैं यहाँ पर, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करें कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट क्या होते हैं, कंसेप्ट जैसे कि ओनरशिप, पोजेशन, राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ये कंसेप्ट में काउंट होती हैं। तो यहाँ पर स्कूल और कंसेप्ट, ये दो चीज़ें हम यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस की जो ये प्लेलिस्ट वीडियोस हैं या जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट हैं उसके अंदर हम डिस्कस ये स्टडी करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है जूरिस्प्रूडेंस की। जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो अलग अलग बहुत सारे जूरिस्ट्स हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं वो दी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जूरिस्ट हैं जो कि आप देखते हैं, जैसे कि ऑस्टिन, सालमन, हॉलैंड, ग्रे एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक जूरिस्प्रूडेंस की यूनिवर्सल जो डेफिनेशन कहें, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड की जा सकती है, तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। यहाँ पर अलग अलग ऑथर है, उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को एक अलग मीनिंग असाइन किया है। कोई जूरिस्ट पार्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्टिन कुछ कहता है तो सालमन कुछ कहता है, हॉलैंड उसके बारे में कुछ कहता है, ग्रे उसके बारे में अपनी ओपिनियन रखता है। क्योंकि ये जो अलग अलग जूरिस्ट हैं वो अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपने हिसाब से है जो उस एरिया को देख करके अकॉर्डिंगली एक जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन दी है। तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे सबकी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो दी जा सकती है, और ना ही इसका कोई एक प्रिसाइज छोटा सा मीनिंग है जो डिफाइन किया जा सकता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इस डेफिनेशन या इस लाइन के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ है वो जूरिस्प्रूडेंस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग जो जूरिस्ट हैं उन्होंने अपने हिसाब से क्या कुछ कहा है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, उनके अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस है क्या, या फिर जो जिस सोसाइटी में रहते हैं उनकी वैल्यूज़, उनके नीड्स, उनके गोल के अनुसार उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को क्या डेफिनेशन दी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो टाइम टू टाइम सोसाइटी है वो चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी के नीड्स हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होती है, तो उसी के आधार पर जूरिस्प्रूडेंस या लॉ है वो भी चेंज होता रहता है। तो इस तरह से डेफिनेशंस भी पार्टिकुलर टाइम पे चेंज होती रहती हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं अलग अलग जूरिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है इनकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्टिन की डेफिनेशन। ऑस्टिन क्या कहता है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। ऑस्टिन कहता है कि साइंस ऑफ लॉ जो कि डील करती है विद द एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट और इट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल, यानी कि जो कंसेप्ट्स हैं और उनके अंदर जो उनके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं उनका एनालिसिस है, उससे डील करने वाला जो साइंस ऑफ लॉ है वही जूरिस्प्रूडेंस है। आया समझ में कुछ। चलिए आगे देखते हैं कि ऑस्टिन के लिए जो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, वो क्या है यहाँ पर पॉजिटिव लॉ। यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन है वो उसको पॉजिटिव लॉ के तौर पर जाना जाता है। जब भी पॉजिटिव लॉ की बात हो तो ऑस्टिन का नाम आता है। और पॉजिटिव लॉ क्या है, वो है लॉ एज इट इज, यानी कि एग्जिस्टिंग लॉ, जैसा लॉ है वैसा का वैसा। फॉर हिम, उसके लिए जूरिस्प्रूडेंस एक मॉरल फिलोसफी नहीं है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है उसके लिए। किस चीज़ की सिस्टमैटिक, सब्सटेंटिव लॉ, जो कि मॉरल आइडियल या नेचुरल लॉ से थोड़ी सी अलग होती हैं, उससे उसे यहाँ पर लॉ एज इट इज़ के तौर पर यहाँ पर ऑस्टिन है वो डिस्कस करते हैं। ऑस्टिन के बारे में ये लॉ एज इट इज़ या पॉजिटिव लॉ के बारे में हम इसकी जो डिफरेंट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पे इतनी डेफिनेशन समझ लें वही काफ़ी है फिलहाल इस वीडियो में। अब देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हॉलैंड की। हॉलैंड डिफाइन करता है जूरिस्प्रूडेंस को एज ए फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। फॉर्मल साइंस के तौर पर यहाँ पर हॉलैंड है वो डिफाइन करता है। उसके लिए क्या है कि फॉर्मल साइंस इज दैट विच डील विद द वेरियस रिलेशन जो कि रेगुलेट होते हैं बाय लीगल रूल्स देन दोज दैट रेगुलेट दोज रिलेशंस। यानी कि हॉलैंड कहता है कि ये फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है जो कि डील करती है बहुत सारे रिलेशन से जो कि रेगुलेट होते हैं थ्रू दी लीगल रूल्स से, जो कि रेगुलेट करती हैं उनके रिलेशंस को। आई थिंक आपको हॉलैंड की डेफिनेशन भी याद होगी। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन याद रखने वाली है, वो है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इतनी सी लाइन में हॉलैंड ने जो जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन कर दिया। आगे इसको एलोबरेट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, जैसे जैसे स्कूल्स आएंगे, जैसे जैसे यहाँ पर हम इन जूरिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।
अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, सॉल्मन की। अकॉर्डिंग टू द सालमन के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस है वो कैन बी डिफाइन इन टू सेंस। यहाँ पे दो सेंस में जूरिस्प्रूडेंस को सालमन ने डिफाइन किया गया। फर्स्ट क्या है, जेनरिक। जेनेरिक सेंस क्या है, यानी कि इसको डिफाइन किया गया एज ए साइंस ऑफ अ सिविल लॉ। और दूसरी सेंस कौन सी है, वो है स्पेसिफिक सेंस में। तो उस सेंस में जो जूरिस्प्रूडेंस है वो डिफाइन किया कैसे किया जा सकता है, एज ए साइंस ऑफ अ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। बाकी साइंस ऑफ सिविल लॉ यहाँ पे, लेकिन द फर्स्ट प्रिंसिपल की बात होती है तो उस टाइम ये स्पेसिफिक हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जनरिक है, सभी चीज़ों के बारे में साइंस ऑफ सिविल लॉ के बारे में। लेकिन जब फर्स्ट प्रिंसिपल की बात आती है तो ये स्पेसिफिक हो जाता है किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए। तो इस तरह से सालमन ने यहाँ पर इसको दो सेंस में, टू सेंस के अंदर इसको डिफाइन किया गया है जूरिस्प्रूडेंस को। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रे की डेफिनेशन। ग्रे क्या कहता है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस को एज ए साइंस ऑफ लॉ के तौर पर उसने डिफाइन किया है ग्रे ने। साइंस ऑफ लॉ यानी कि साइंस कैसे होती है, साइंस जैसे कि सिस्टमेटिकली अरेंज होती है, उसी तरह से यहाँ पर लॉ को भी या जूरिस्प्रूडेंस को भी यहाँ पे सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है ऑफ द रूल, जो कि फॉलो किए किसके द्वारा किए जाते हैं, कोर्ट एंड जो प्रिंसिपल हैं उनके अंदर दिए गए उनके द्वारा, जो कि एक सिस्टमेटिक वे में फॉलो किए जाते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर साइंस ऑफ लॉ के तौर पर डिफाइन किया गया है। ग्रे के लिए क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है वो 3 प्रकार की है। 3 काइंड बताए गए यहाँ पे, कौन कौन से हैं 3। फर्स्ट कौन सा है, पार्टिकुलर। सेकंड कौन सा है, एक कंपैरेटिव। एंड थर्ड कौन सा है, जनरल। तो अब देखते हैं कि पार्टिकुलर क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक पार्टिकुलर लीगल सिस्टम है, अलग अलग जगह का अलग अलग लीगल सिस्टम है। तो यहाँ पे पार्टिकुलर की बात करें तो जैसे कि ये जो पार्टिकुलर एरिया है इसकी बात करता है यहाँ पे ग्रे। ग्रे क्या कहते हैं कि ये पार्टिकुलर जो जूरिस्प्रूडेंस है और साइंस ऑफ अ लॉ ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी इन पार्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात करता है, वो हो गया एक प्रकार का। सेकंड टाइप में क्या होता है, जैसे कि ये पार्टिकुलर हो गया, ये भी पार्टिकुलर ही है, ये अपने आप में एक पार्टिकुलर है, ये भी अपने आप में पार्टिकुलर है। तो इनके बीच में जो कंपैरिजन है ऑफ 2 और मोर कम्युनिटी, यानी कि अलग अलग जो कम्युनिटी है इनके बीच का जो कंपैरिजन है, उसको यहाँ पर सेकंड उन्होंने कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस के तौर पर लिया है। उसके बाद में आता है थर्ड, जनरल जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस या और कंपैरिजन, और जनरल जूरिस्प्रूडेंस में क्या है कि ये जितने भी लीगल सिस्टम है 1 2 3 4, यानी कि चारों जो लीगल सिस्टम है या वर्ल्ड में जितने भी 4 से ज़्यादा जितने भी लीगल सिस्टम है उन सभी का कंपैरिजन। तो यहाँ पर उस कंपैरिजन को जनरल जूरिस्प्रूडेंस के तौर पर लिया गया है, यानी कि 1 2 3 4 जितने भी लीगल सिस्टम है इस वर्ल्ड में उन सभी का कंपैरिजन यहाँ पे जनरल जूरिस्प्रूडेंस में आता है। तो ये थी ग्रे की डेफिनेशन। आई होप कि आपको जो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस हैं जितनी भी हमने डिस्कस किया वो एक अच्छे से दिमाग में आपके सेट हो गई होंगी, और जो टॉपिक हमने या फिर ओरिजिन की बात करें जूरिस्प्रूडेंस की, जो चीज़ें हमने अब तक इस वीडियो में देखी हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिले। और हम यहाँ पर इस चैनल पे फुल प्लेलिस्ट अपलोड करने वाले हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।